लाहौर में मौजूद एक प्राइवेट जेल जिसमें नशा उतारने की आड़ में 40 के करीब लोगों को जानवरों की तरह बांध कर रखा गया था और उनको बरहना करके बांध के नंगा करके तशद्दुद किया जाता था। इस हवाले से हमने लाहौर पूछता है प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से प्रोग्राम किया। आप तमाम अहबाब ने वो देखा भी होगा, आप तक पहुंचा, आप लोगों ने बड़ा प्यार का इजहार किया और उसमें कुछ सवालात भी पूछे गए। तो मैंने सोचा कि अपने इस चैनल, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तमाम सवालात का कोशिश करूं, जवाब दूं और बताऊं कि किस तरह से ये प्रोग्राम हमारे तक पहुंचा, किस तरह से हम वहां पहुंचे और वहां पे क्या मामलात हुए। और उसके बाद जब हमने रियासत के नुमाइंदगान और वहां पे मुतलका थाने ये तमाम तर चीजें लेके गए, तो वहां पे क्या चीजें हुई, क्या सलूक किया गया। तो होता कुछ इस तरह से है कि हमारे से कुछ मुतासरा अफराद राब्ता करते हैं कि हमने अपने बच्चों को नशा छुड़वाने की गर्ज से एक रिहैब सेंटर नुमा, एक मुबैना रिहैब सेंटर जो है जमा करवाया था, क्योंकि बच्चे जो हैं वो नशे पे लग गए थे और हम चाह रहे थे कि किसी तरह इनकी ज़िंदगी संवर जाए, ये किसी तरह नशा छोड़ दें। तो हमने 20, 25, 30 हज़ार रुपया माहाना के इवज़ अपने कुछ जो घर के नौजवान थे वहाँ पे जमा करवाए। वहाँ पे होता क्या था कि जब वो जमा करवा के आ जाते हैं तो उसके बाद वहाँ पे मौजूद जो भी जिस भी अशख़ास को जमा करवाया जाता था, उनको बरहना करके, नंगा करके, बाँध कर मारा जाता था। किसी किस्म का वहाँ पे कोई डॉक्टर मौजूद नहीं था, किसी किस्म की वहाँ पे कोई मेडिसिन या कोई मेडिकेशन नहीं दी जाती थी। बस वहाँ पे जानवरों की तरह आपको बाँध देते थे ज़ंजीरों के साथ और उसके बाद जब उनका दिल करता था आपको नंगा करके पिलर के साथ बाँधते थे और उसके बाद वहाँ पे एक मुबैना तौर पे जो डॉक्टर था बिलाल, वो बल्ला पकड़ के चौके और छिक्के लगाया करता था और साथ म्यूज़िक लगा दिया करता था। अब हमें जब ये पता लगा तो हम बड़े परेशान हुए कि यार ये कैसे मुमकिन है कि लाहौर जैसे शहर के अंदर कोई शख्स एक घर के अंदर एक जेल नुमा एक जगह बनाए जिसको बकायदा तौर पे जेल की जिस तरह सलाखें होती हैं वो लगी हों और उसके अंदर लोगों को जानवरों की तरह बांध के रखा गया हो। हम बहरहाल उनसे उनकी रुदात सुनने के बाद उस मुबैना रिहैब सेंटर गए। वहां पे जैसे हम जाते हैं तो एक गली हमने देखी जिसमें जगह जगह कैमरे लगे हुए थे और सामने एक ऑफिस नजर आ रहा था और उसके बाहर एक बोर्ड पड़ा हुआ था जिसके ऊपर लिखा हुआ था डॉक्टर बिलाल और उसके ऊपर रेफरेंस न्यू हॉस्पिटल का लिखा हुआ था। अब हम जैसे ही वहां पे दाखिल होते हैं तो हमें देखते ही वहां पे हड़बड़ी मच जाती है, लोग फौरी तौर पे दौड़ लगाते हैं और फौरी तौर पे एक उस ऑफिस से निकलने वाला गेट उसको बंद कर दिया जाता है और साथ वहां पे एक स्क्रीन लगी हुई थी जिसके ऊपर कोई 8-10 कैमरों की फोटी जा रही थी। अब वहां पे हमारे साथ मुतलका थाने के जो 2 कांस्टेबल भी मौजूद थे। हम वहां पे गए तो पहले वो दरवाजा खोलने को तैयार नहीं था और जब उसने देखा कि पुलिस के एहलकार मौजूद है तो हमने किसी तरह से वो दरवाजा खुलवाया तो दरवाजे के आगे बकायदा तौर पे जेल नुमा एक सलाखें, वो सलाखें लगी हुई थी और उसको ताला लगा हुआ था। बहरहाल बड़ी मुश्किल, बड़ी कोशिश के बाद वो ताला खुलवाया, अंदर गए तो वहां पे तकरीबन 40 के करीब अफराद मौजूद थे और वहां पे कुछ लोगों की वो जो वहां पे जंजीरें लगी हुई थी, कुछ लोगों को पाँव से बांधा जाता था, कुछ लोगों को हाथों से बांधा जाता था। और वहां पे जब हम पहुंचे तो वहां पे मुझे पहले बताया गया था कि वहां पे मौजूद जो अफराद हैं वो बड़े डर खौफ में होते हैं क्योंकि उनका रिमांड लिया जाता है। वहां पे नशा छुड़वाने की आड़ में बस किया ये जाता है कि लोगों को बांधा जाता है, मारा जाता है और उसको नाम दिया गया था रिमांड। होता क्या था कि जब कोई भी शख्स अपना कोई अजीज वहां पे जमा करवा के आ जाता था, उसको अच्छा खासा तशद्दुद का निशाना बनाते थे, उसकी तज़हीक करते थे, उसको नंगा करके उसकी वीडियोस, तस्वीरें पता नहीं क्या-क्या करते थे। और जब कोई हफ्ते बाद या 2-3 महीने बाद या 2-3 हफ्ते बाद उससे कोई मिलने आता था, तो उसे कहते थे कि अगर आज तुमने अपने किसी अजीज को बताया कि यहाँ तुम्हारे साथ इस तरह की हरकत होती है, तुम पे तशद्दुद किया जाता है, तुम्हें बरहना करके यहाँ पे रखा जाता है, तो तुम्हारा दोबारा रिमांड लिया जाएगा। और मुलाकात के वक्त उनका एक जो एहलकार होता था वहां पे मौजूद रहता था ये देखने के लिए कि ये कोई बात बता ना दे। अब जो भी वहां पे नशई होता था या जो भी शख्स होता था जिसको वहां पे जमा करवा के गए होते थे, वो ये सोचता था कि अगर मेरा अजीज आज मुझे ना लेके गया और मैंने इनको हकीकत बता दी तो रात मुझे फिर वही तकलीफ, वही तज़हीक, वही रिमांड सहना पड़ेगा। इस अंदाज में वहां पे ना वो अपने रिश्तेदारों को बता पाते थे। अगर रिश्तेदारों को बता भी देते थे तो वो कहते थे कि ए नशा छड्डन दी मारी तुहानू इंज दी कहानियां सुना रहा है और घर वाले कहते थे कि शायद ये वाकयातन नशा नहीं छोड़ना चाह रहा है, इस वजह से हमें कहानियां सुना रहा है, तो वो वहां पे उसको दोबारा छोड़ आते थे। और वहां पे इस तरह से 3 माह, 4 माह, साल से लोग पड़े हुए हैं नशा उतारने की आड़ में, उनको जानवरों की तरह बांध के वहां पे रखा हुआ है। किसी किस्म की वहां पे कोई मेडिकेशन और कोई डॉक्टर मौजूद ही नहीं था। अब बहरहाल इस मुबैना रिहैब सेंटर का जो मालिक था बिलाल, उसके हवाले से हमने पता करवाया तो हमें पता चला कि ये पहले एक रिक्शा ड्राइवर था और रिक्शा ड्राइवर ये रिक्शा चलाते-चलाते इसको अचानक एक दिन ख्याल आता है क्यों ना मैं लोगों के नशे इकट्ठे करके उनका इलाज शुरू कर दूं। इसने अपने साथ 5-6 लोग इकट्ठे किए जो जिनका कोई मेडिकल फील्ड से कोई ताल्लुक नहीं है।
उधर उसका एक भतीजा भी था जो 14, 15, 16 साल का लड़का था। मैंने उससे पूछा क्या आप डॉक्टर हैं? मतलब कि मैं बिलाल की बात कर रहा हूँ। उसने कहा जी मैं तो डॉक्टर नहीं हूँ। मैंने कहा जो आपने यहाँ पे 5-7 बंदों का स्टाफ रखा है इनमें से कोई डॉक्टर? उसने कहा इनमें से भी कोई बंदा डॉक्टर नहीं है। मुझे कहता है मैं तो रिफाई काम कर रहा हूँ, मैं लोगों के नशे उठा के यहाँ पे ले आता हूँ। मैंने कहा ये आप रिफाई काम कितने पैसों के एवज कर रहे हैं? तो उसने कहा मैं एक नशे के एवज किसी से 20,000 लेता हूँ, किसी से 30,000 लेता हूँ महाना। अब मैंने जब इसकी कैलकुलेशन शुरू की तो वहां पे उसके मुताबिक 37 लोग मौजूद थे और आप इन 37 लोगों को 30,000 से ज़रब करें तो ये महाना 10 लाख रुपया कमा रहा था इन नशइयों की इलाज की आड़ में। ना वो डॉक्टर, एक रिक्शा ड्राइवर जिसने अपने साथ 4-5 गुंडे और भर्ती किए हुए हैं और वहां पे लोगों का नशा उतार रहा है। ना वो डॉक्टर है, ना उसके पास कोई क्वालिफिकेशन है, ना उसके पास कोई मेडिसिन है। बस वो लोगों से उनके नशई यहां पे रख के उनको मारता है, जानवरों की तरह उनको ट्रीट करता है और इसके बदले उसको महाना तकरीबन 10 लाख रुपया इकट्ठा हो रहा है। अगर आप 37 लोगों का महाना 30,000 से ज़रब करेंगे तो आपको ये चीज पता लग जाएगी। उसने बड़ा एक मुनाफा बख्श काम बनाया हुआ था। हम अंदर गए तो वहां पे जब हमने मौजूद वहाँ पे जो भी पेशेंट्स मौजूद थे या जो भी वहाँ पे लोग मौजूद थे उनसे बातचीत की, उन्हें थोड़ा-सा ट्रस्ट दिलवाया तो उन लोगों ने अपनी रुदात सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा कि हमें सारी-सारी रात यहाँ पे ज़ंजीरों से बाँध के रखा जाता है, हमें सर्दी में बरहना करके ठंडे पानी से नहलाया जाता है और साथ हमें नंगा करके जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पे बल्लों के साथ मारा जाता है, नमक और मिर्चों वाले डंडों के साथ मारा जाता है। और वहाँ पे एक शख्स ने मुझे कहा कि बल्कि वो मुझे कस्में दे रहा था कि आप हमें यहाँ छोड़ के ना जाइएगा, अगर आप हमें यहाँ छोड़ जाएँगे तो रात फिर ही हमारा रिमांड लेंगे। और उसने उस दौरान एक ऐसी हरकत की जिसने मुझे झंझोड़ के रख दिया। वो एक अच्छा खासा नौजवान था, मेरा ख्याल है 25-30 साल उसकी उम्र होगी। उसने अपनी कमीज़ उठाई पीछे से और साथ अपनी शलवार उतार के अपने ये कूल्हे दिखाए मुझे। उसने कहा, "ये देखें मेरे पीछे ज़ख्म देखें।" उसने कहा, "यहाँ पे आपको हर शख्स ये कहानी सुना सकता है, लेकिन हर शख्स डरा हुआ है कि आप अगर हमें यहाँ छोड़ देंगे, तो हमें इसी तरह से दोबारा उसी रात दोबारा रिमांड लिया जाएगा, दोबारा तशद्दुद का निशाना बनाया जाएगा।" फिर वहाँ पे मुख्तलिफ लोग, वहाँ पे एक शख्स था, वो मुझे बार-बार आके जो है वो चिपक जाता था और मुझे कहता था कि, "भाई मुझे यहाँ छोड़ के ना जाना, मुझे मार देंगे।" वो इतना डरा हुआ था, इतना डरा हुआ था कि मैं आपको बता नहीं सकता। और वहाँ पे फिर इसके जो अपने गुंडे थे, उन्होंने जो है बदतमीज़ी शुरू की, वहाँ पे एक अजीबो-गरीब सा माहौल बन गया। और उस दौरान वहाँ पे जो मौजूद 2 कांस्टेबल थे वो भी कहें कि यार यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं, आप ऐसा करें कि हमारे किसी सीनियर से बात करें और यहाँ पे इस अंदाज़ में जो है वो चीज़ें ख़राब हो सकती हैं और आप बेहतर एक तरीका ये है कि हम इसको लेके ये जो मुबैना तौर पे डॉक्टर बना हुआ है बिलाल नामी रिक्शा ड्राइवर, इसको हम थाने ले जाते हैं और वहाँ पे जाके आप एसएचओ होंगे, डीएसपी होंगे और दीगर सीनियर ऑफिसर्स होंगे, वहाँ पे जाके आप बात कर लें, फिर जो हमें हुक्म दिया जाएगा हम इन्हें उसके खिलाफ उसके ऊपर कार्रवाई कर देंगे। बहरहाल हम किसी तरह वहाँ से निकलते हैं, फिर वो डॉक्टर बिलाल को लेके जो मुतलका थाना था मुनावा वहाँ जाते हैं। वहाँ पे जाके बड़े एक अजीबो-गरीब चीज़ का मुझे सामना करना पड़ा। बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि थाने पहुँचने से पहले मैंने उससे बातचीत की रास्ते में, जब हम वो दोनों पुलिस के डाले में मौजूद थे। अब मैं उससे पूछ रहा हूँ तो मुझे बता रहा है कि मैं डॉक्टर नहीं हूँ। तो मैंने कहा, "ये आप क्या कर रहे हैं?" कहता है, "मैं तो ये रफ़ाई काम कर रहा हूँ।" मैं कहा, "ये रफ़ाई काम आप कितने पैसों के एवज़ कर रहे हैं?" तो उसने मुझे बताया, "मैं किसी से 20,000 लेता हूँ महीने का 1 महीने का, किसी से 30,000 लेता हूँ।" मैंने कहा, "ये तो आप 37 से ज़रब करिए तो अच्छे खासे पैसे बन जाते हैं। ये तो ठीक-ठाक कारोबार है।" इसका उसके पास जवाब नहीं था। फिर जिस बंदे का पैसा शॉर्ट होता है, उसके घर से जाके ये सामान भी उठा लिया करता था। ये भी उसने उसी दौरान ये प्रोग्राम में चला है। वो बता रहा है कि फलाँ बंदे को मैं फ्रिज उठा लाया, उसने मेरे पैसे देने थे। तो मैंने कहा, "तुम तो खुद नशइयों वाली हरकतें कर रहे हो। नॉर्मली जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं, वो क्या करते हैं, घर का सामान बेच देते हैं। तो मैं कहा, तुम लोगों के घर का सामान बेच रहे हो।" तो बहरहाल इस तरह उससे मैं बातचीत करता रहा। फिर मैंने उससे पूछा, उसने कहा, "मेरी कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है।" लोग जो उसने कहा, "मुझे जो असल रिहैब सेंटर वो इतने पैसे लेते हैं, देखिए मैं 30,000 में यहाँ पे लोगों के नशे ही पाल रहा हूँ। मैं उनको यहाँ पे जो है बल्ले सोटे पकड़ के उनका जो है इलाज कर रहा हूँ।" तो बहरहाल ये तमाम तर गुफ्तगू होती रही। उसने मुझे बताया, मेरा स्टाफ किसी किस्म का कोई प्रोफ़ेशनल नहीं है, कोई इसमें जो है वो मेडिकल से कोई एसोसिएट नहीं रहा, बस हम इसी तरह से जो है कहता है कि हम बाँधते हैं। वो ये भी माना कि हम बाँधते हैं। वो ये भी बता रहा है कि हाँ, हम आगे कभी-कभी इन पे तशद्दुद भी करते हैं। बहरहाल हम उसको लेके जब थाने पहुँचे, थाने जाके मनाज़िर कुछ इस तरह से थे कि उसको जाते ही एक चेयर पे बिठा दिया गया। हमसे जो मुतलका थाने के एसएचओ, मैंने उन्हें बताया कि सर ये डॉक्टर नहीं है। बल्कि पहले उसने कहानी सुनानी शुरू की तो मैंने कहा कि एक कम्युनिकेशन का असूल होता है कि पहले वो पूरी कर ले, फिर मैं पूरी कर लेता हूँ। उसकी सुनी अभी मैं शुरू की, मैंने कहा, "सर ये डॉक्टर नहीं है, इसने 40 अफराद को एक प्राइवेट जेल बना के वहाँ पे जानवरों की तरह बाँध के रखा हुआ था।" इतनी देर में एसएचओ साहब ने जो है वो कहते हैं, "अच्छा, अच्छा" मुझे कॉल आ गई, साइड पे हुए। उसके बाद उन्होंने कहा कि उल्टा उसके खिलाफ कुछ कार्रवाई करते वो हमारे से पूछने लगे कि आप यहाँ पे कैसे आ गए, ये है वो है, आप हेल्थ केयर कमीशन को लेके जाएँ, हेल्थ केयर कमीशन के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं कर सकते। मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि एक बंदा जिसने
इस तरह से एक जेल नुमा एक घर बनाया हुआ है, वहां पे जानवरों की तरह लोगों को बांधा हुआ है, और इसके एनी शायद उनके अपने 2 कांस्टेबल भी हैं। ये हमारी बात सुनने को तैयार नहीं। मैंने उनको भी वकूआ भी नहीं समझाया कि क्या हुआ, हमारे पास वीडियोस क्या मौजूद है, हम किस तरह से गए, क्या हुआ, हमारे पास कंप्लेनर कौन है। उन्होंने कुछ नहीं सुना। मैंने कहा सर आप यही जो बात मुझे कह रहे हैं अगर मीडिया पे दे दें तो इस पे उनके रंग बदल गए, वो और ज्यादा जो है ना गुस्से में बात करने लगे, नहीं मैं ये कैसे कर सकते, ये आप क्या कर रहे हैं, ये कैसे हो गया। तो बहरहाल फिर वो दोबारा चले जाते हैं। मुझे किसी ने बताया कि डीएसपी साहब आए हुए हैं। मैंने सोचा कि मैं यहाँ पे कुछ देर वेट करता हूँ, डीएसपी साहब बाहर आएंगे तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि सर इस तरह का मामला है। डीएसपी साहब बाहर आते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर ये इस तरह मामला है। तो उन्होंने कहा इलाज ऐसे करना पैंदा है। मैंने कहा सर ये तो डॉक्टर ही नहीं है, ये तो डॉक्टर फैसला करेगा ना कि इलाज कैसे करना है, कौन सी मेडिसिन देनी है, क्या तरीकेकार होगा, कौन साइकेट्रिस्ट की क्या थेरेपीज होंगी, क्या साइकोलॉजिकली उसको किस तरह से ट्रीट करना है। ये तो एक रिक्शा ड्राइवर है। तो उतने में उन्होंने कहा कि कैमरामैन खड़े थे, उनके हाथ में कैमरा था, हालांकि वो कैमरा नीचे था, कैमरा जो है वो इनकी तरफ कैमरा नहीं था। तो इन्होंने कहा कि किस तरह अंदर आया कैमरा लेके, कटो बाहर। तो वहां पे एक वो आया कांस्टेबल, उसने लिटरली उसको धक्के देते हुए वहां से थाना मनावा से निकाल दिया। और हम फिर वहां पे शक्ल देखते रहे, हमारे सामने डीएसपी साहब चले गए, फिर हम वहां से बाहर आए और हमने फिर थाने के बाहर खड़े होके ये लिंक रिकॉर्ड कर दिया कि नाज़रीन ये देखें हम तो सिस्टम नहीं है, हम उनको क्या करते, मतलब कि वहां पे उन लोगों को दरवाजा खोल के अगर बाहर निकाल देते तो वो उनके लिए भी नुकसान होना था और दूसरे आम शहरियों के लिए भी नुकसान होना था। हम उनके फैमिली मेंबरान को नहीं जानते, मुतलका कोई डिपार्टमेंट जो है वहां पे कोई कार्रवाई करने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करते। तो बतौर मीडिया वर्कर मेरा काम है चीजों की निशानदेही करना, तो हमने फिर अवामुन नास को दिखाया, वो आप तक पहुंचा और आपके साथ साथ अरबाब इख्तियार तक भी पहुंचा कि यहाँ पे इस तरह से हो रहा है। लोगों के जो मर्ज हैं उनको जो है उनको उनका फायदा उठाते हुए लोग कारोबार कर रहे हैं, और लोग अपने प्यारों को सिर्फ इसलिए छोड़ आते हैं कि अल्लाह करे कि 30,000 रुपये महीना दे के या 3 महीने 30,000 रुपये दे के हो सकता है ये नशा छोड़ दे। ना वहां पे कोई मेडिकेशन नहीं दे रहे तो वो नशा कैसे छोड़ेगा। उसके अलावा इस तरह के जो हुकूमत खाने होते हैं और प्राइवेट जेल होते हैं, वहां पे एक और चीज भी होती है कि अगर आपका किसी से मसला चल रहा है, कोई आपका कुछ तेला भाई है, आपका कोई जायदाद का मसला है, कोई और इशू चल रहा है, उसको यहाँ पे जमा करवा दें। ना वो यहां से निकल पाएगा, जब वो निकल के किसी को बताएगा कि मुझे मारते थे, वो कहेंगे जी भाई ने सही थे ता करके लग गया है। तो यहाँ पे इस तरह के भी बहुत से मामला होते हैं। तो इस तरह के जो प्राइवेट हुकूमत खाने बनाए गए हैं जहां पे लोगों को जानवरों की तरह बांध के रखा जाता है, जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता है, ये मेरा ख्याल है कि रियासत पाकिस्तान को इस हवाले से कुछ करना चाहिए कि ये लोग भी बहरहाल इंसान ही होते हैं। मतलब कि अगर एक शख्स इस तरह के आर्जे में मुब्तला हो गया तो इसका क्या मतलब है कि आप उसको मरने के लिए छोड़ दें। रियासत पाकिस्तान को चाहिए कि उसके हवाले से यहाँ पे कोई रिहैब सेंटर बनाए। मुझे यहाँ पे आईजी साहब को जो एप्रिशिएट करने का दिल कर रहा है कि एक दिन मैं नहर पे जा रहा था तो वहाँ पे एक प्रिजन वैन जो है गुजर रही थी, और वो लोगों के इस तरह के पेशेंट्स हैं जो नहर पे पड़े होते हैं उनको उठा उठा के प्रिजन वैन पे बैठा रही थी। तो मैंने वहाँ पे पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आईजी साहब का इनिशिएटिव है कि यहाँ पे जितने भी ये नशा में मुब्तला जो अफराद हैं इनको यहाँ से उठा के इन्हें रिहैब सेंटर मुंतकिल किया जा रहा है, वहाँ पे इनका नशा छुड़वाने की कोशिश की जाएगी। ये बड़ा अच्छा इकदाम था। रियासत तो माँ जैसी है उस शख्स के लिए भी जो नशे में लग गया। तो बहरहाल इस हवाले से जो लोग अपना ये कारोबार बना के बैठे हुए हैं और वहाँ पे बजाय कि लोगों का नशा छुड़वाएं, एक तो उनके पास कोई काबिलियत नहीं है, एक तो कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, दूसरा वहाँ पे और तरह की जो एक्टिविटीज़ है लोगों के उन बच्चों को ले आना जिनके साथ कोई रंजिश चल रही है, जिनके साथ कोई ज़ाती मसाइल चल रहे हैं, जो प्रॉपर्टी का मसाइल चल रहे हैं, उनको फिर वहाँ पे बांध के रखना और फिर नशा छुड़वाने की आड़ में वहाँ पे जो मर्जी करना, जिस तरह से मर्जी मारना, और वहाँ पे अल्लाह ना करे किसी को सीरियस इंजरी हो जाए या वहाँ पे किसी सीरियस इंजरी की जद में आके कोई हलाक भी हो जाए तो उसकी एफआईआर तक नहीं कटती। वो आगे से कहेंगे जी वो ਤੁਹਾਡਾ मुंडा वो नशा नहीं छड़ सकिया, नशे छड़दे वो बेचारा आप चला गया। इस तरह के मामलात होंगे और असल में वो तशद्दुद सह सह के मरा होगा, क्योंकि वहां पे जब आपने उल्टा टांग देना है, सर्दी में नंगा करके मारना है और आपने उसको करंट लगाना है, तो किसी भी वक्त जो है चीज खराब हो सकती है। और घर वालों को फिर आप कह देंगे, उससे पहले उससे कुछ वो लिखवा लेते हैं कि जी मैं अपना मुंडा आप छड़ के जा रहे हैं तो मैं महीने का 30,000 रुपया दूंगा। बहरहाल वो उस तरह के लोगों को टारगेट किया जाता है जिनको बहुत ज्यादा चीजों का पता भी नहीं होता, बहुत ज्यादा अवेयर भी नहीं होते, उनकी मासूमियत और उनकी जो भोलेपन से फायदा उठाते हुए इस तरह के चंद बदबख्त नासिर हैं जो लोगों के जो है इस तरह के प्यारे जो मर्ज में मुब्तला हैं उनको भी कैश कर रहे हैं। बहरहाल ये वो तमाम रुदात थी, तमाम एक्सपीरियंस था, तमाम कहानी थी उस प्रोग्राम की, सोचा आप तक पहुंचाऊं। मजीद कोई सवाल होगा इंशाल्लाह आप कमेंट करेंगे तो मैं इंशाल्लाह कमेंट का फर्दन फर्दन भी जवाब भी दूंगा, उसकी वीडियोस भी बना दूंगा। तो आप अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा, कुछ सवाल हो तो वो भी पूछ सकते हैं। फिर वक्त के लिए अपने मेजबान अलीम को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।